सब लोग मंडे को बियरिश बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में एक बुलिश सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये तीन चीज़ें हुई तो मार्केट अपसाइड अच्छा खासा ऊपर की साइड में दे सकता है। तो जो मुझे लगता है और जो मेरी प्रिडिक्शन है तो वो अपसाइड मोमेंटम के लिए, बुलिश मोमेंटम के लिए मुझे दिखाई दे रही है। अगर मार्केट 280 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा 24,400 और 24,500 तक हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा सेटअप क्या बन रहा है कि ये इतना बड़ा मोमेंटम हमको दे सकता है। देखते हैं इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की। तो डाउ जोन्स लास्ट फ्राइडे को अगर देखो तो 600 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। 1% से ऊपर ही काफ़ी अच्छा खासा बंद हुआ है। यूएस मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, एक तो वहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है, ट्रम्प की वजह से, और प्लस जो यूएस ईरान के टेंशन है वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, और कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी डाउन हो रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर मिलके ये चीज़ें हो रही हैं। और एक फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि जब आप देख सकते हो कि यूएस फेड है वो रेट कम कर सकते हैं, तो मेन एफआईआईज उस डेटा को चेक कर रहे हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास पूरी मार्केट, सभी मार्केट्स ओपन हैं और वो ऊपर की साइड उन्होंने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाउन साइड नहीं देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मंडे को एक शानदार तेज़ी देखने को मिले, जब तक कि जो मैंने आपको लेवल बताया है उस लेवल को नीचे ब्रेक ना करे। बात करें अगर निकेई जापान की तो करीब 1.5% ऊपर है, और अगर हांगकांग की मार्केट है वो भी लगभग 1.5%। और सबसे शानदार कॉस्पी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, 5% का एक अपर सर्किट लगा है। तो हो सकता है कि जो एशियन मार्केट के अंदर जो तेजी देखी जा रही है, इस वजह से हमारे मार्केट के अंदर भी एक गैप अप ओपनिंग अच्छी खासी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस की। तो चार्ट एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का हमको अगर ट्रेंड देखना है तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मार्केट की बात करें तो ये, अगर हम ट्रेंड लाइन को इस तरीके से देखें तो ये मार्केट एक अपर डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका एक ट्रेंड एक पॉजिटिव है। और ये आप देख सकते हो, एक ये इसने लो लगाया था करीब यहाँ पर, ये जो लो लगा था 22,200 22,300 के आसपास, यहाँ पर एक लो लगा था, तो वो अभी तक इंटैक्ट है। और एक लो यहाँ पर लगा है, ये वाला जो लो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो। अगर ये 23,200 या 23,170 के आसपास का लो है, जब तक इसको ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ता है तो आप देख सकते हो कि जो लोअर हाइज बन रहे हैं इसके अंदर, अब ये ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बन सकता है। अगर ये यहाँ पर मतलब कि 1 या 2 दिन सस्टेन कर जाए अच्छे से और बुलिश कैंडल बन जाए वॉल्यूम के साथ में, तो एक मोमेंटम आपको 26,000, मैं अभी इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कितने दिन में आएगा ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब ये नीचे से जो इसके अंदर मोमेंटम बन रहा है वो इसको काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा निफ्टी है वो इस समय 24,270 के आसपास चल रहा है। तो ये जो लेवल है ये वाला, तो अभी इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो यही रहेगा। और अगर उसके ऊपर की बात करें तो हमारा 24,500, 24,500, 24,600 सबसे पहले हमारे लिए यही रहेगा। और अगर इसकी बात करें सपोर्ट की तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमारे पास में है, लगभग इस कैंडल का आप लो ही मान लो 24,000 के आसपास। अभी मैं इसको जूम इन करूंगा। अगर दोस्तों बात करें कि जो अभी हमारा निफ्टी 270 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, तो इसका जो अगर आप नेक्स्ट जो कैंडल है अगर इसको ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,550 तक का आप लेवल इसके अंदर देख सकते हो। इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और उसके ऊपर 24,600, इस तरीके से मोमेंटम ऊपर की साइड में ब्रेक करता रहेगा। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है इस जगह पर, अगर ये यहाँ पर इस जगह पर सस्टेन करता है तो फिर ये नीचे 24,100 तक भी आ सकता है, और उसके नीचे डिसिसिवली इसको तोड़ता है तो आपका ये 24,000 का जो लेवल है यहाँ पर इस जगह, तो ये 24,000 के लेवल तक भी यहाँ पे मार्केट आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों निफ्टी का ट्रेंड देखने के बाद हम इसका सपोर्ट एनालिसिस और रेजिस्टेंस एनालिसिस भी कर लेते हैं। टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके लिए कहाँ रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हमको अभी के लिए देखनी है। तो फिलहाल जो आपका मार्केट है वो आपका 24,270 के आसपास है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट है इस जगह 24,270 के आसपास हमारा मार्केट है इस जगह पर कहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मुझे बुलिश लग रहा है। तो उसका फर्स्ट जो आपके लिए रेजिस्टेंस फेस करेंगी मार्केट निफ्टी, तो वो निफ्टी 374 380 के आसपास सबसे पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगी। और उसके बाद में अगर इसको क्रॉस करती है
तो जो आपको लेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है 24,500 और 24,600 का। तो अभी फ़िलहाल हम इसी के लिए बात करते हैं। तो बुलिस जो मुझे लग रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है कुछ टाइम के लिए, तो 24,300, और उसके बाद में अगर ये मोमेंटम अच्छा रहता है और बुलिशनेस दिखाई देती है आपका वॉल्यूम कैंडल के अंदर, तो ये 24,500 तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, ये आप लेवल्स अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और अगर बात करें कि सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है दोस्तों, वो है आपका यहाँ पर, ये जो है 24,150 के आसपास। ये 24,150 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है 24,270 के नीचे 15 से 30 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर सस्टेन करती है, तो ये 24,150 का लेवल भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 24,150 के नीचे के लिए बात करें, तो फिर उसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा आपका 24,000, ये वाला लेवल। तो ये 24,000 का लेवल भी, इसके नीचे अगर ये कंटिन्यूसली डिसिसिवली तोड़ता है इसको, और 15 से 30 मिनट की कैंडल यहाँ भी बनती है विद वॉल्यूम, तो ये 24,000 का लेवल भी हम देख सकते हैं। तो हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा निफ्टी के लिए, तो वो 24,270 के ऊपर अगर ये पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाता है, तो 24,374 दोबारा रीगेन कर सकता है, और उसके ऊपर भी बुलिश मूवमेंटम मिल सकता है अगर वॉल्यूम कैंडल हमें सही मिलती है इस जगह। और अगर डिसिसिवली नीचे की साइड तोड़ता है, तो जो सपोर्ट बनेगा सबसे पहले, वो दोस्तों आपका 24,160 बनेगा, फिर 24,000 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि मार्केट एक इस रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि इस रेंज की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, तो ये रेंज भी इसका ब्रेक होना चाहिए। ये जो है मार्केट से एक रेंज में फंसा हुआ है, ये वाला जो रेंज है, तो इस रेंज के अंदर आप देखिए कि नो ट्रेड जोन है। अगर ये यहीं पर कंटिन्यूसली टाइम अपना स्पेंड करता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी कलेक्ट करे, फिर एक बड़ा मोमेंटम आइदर अपसाइड दे या डाउन साइड दे, ठीक है। लेकिन अभी जो मार्केट की फिलहाल कंडीशन दिख रही है, तो मेरा जो प्रिडिक्शन मुझे लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर बता चुका हूँ। अगर हम बात करें RSI लेवल की, तो RSI लेवल के लिए हमें फिर से 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा और चार्ट क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे RSI के अंदर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो है 50 के ऊपर है RSI की वैल्यू, और अभी ये जो चल रही है वो 62 61 के आसपास चल रही है। तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू RSI। और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख चुके हैं और ट्रेंड भी देख समझ चुके हैं, तो ट्रेंड भी इसका इंटैक्ट है। लोअर हाइज बन रहे हैं, मार्केट के जो लोअर्स हैं वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है, तो उसके अंदर भी कोई कमजोरी नहीं है। अगर हम RSI को देखें, तो वो भी काफ़ी अच्छा 60 के आसपास बुलिश दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं MACD की। तो MACD के अंदर कुछ टाइम के लिए ग्रीन कैंडल्स बनी थी, एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दी थी लेकिन दोस्तों उसके बाद में फिर जो हिस्टोग्राम की कैंडल्स हैं वो वीक हुई, लाइट कलर में बनना शुरू हुई। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, इसके अंदर ये मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अभी इसके अंदर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेकआउट टाइप का हमको मिला है, तो और मार्केट ने इसको फिर ग्रीन कैंडल्स फिर से स्टार्ट हो गई हैं और हिस्टोग्राम ऊपर की साइड में जाना शुरू हुआ है। तो फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इतना ही है। और मैंने आपको जो 24,275 का जो मैंने आपको लेवल बताया, तो उस लेवल को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसके ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है, तो एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ये वाली जो मैंने आपको कैंडल बताया, अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ये अगर यहाँ से अगर 15 मिनट की सस्टेन करके 24,270 से, तो एक ऊपर की साइड में मोमेंटम अच्छा खासा हमको मिल सकता है यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें।